Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 4 of chapter 1 of class 11th FMM. तो इससे पहले हम अपने 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए एंड देन ये वाला देखिए. तो और हाँ, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपको 2 बातें बतानी है. पहली बात ये कि अब से आपको नोट्स भी मिलेंगे. मैं आपको अपने नोट्स का जो भी मैं नोट्स जब डालूंगी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी. तो आप वहाँ से जाके उन नोट्स को पढ़ सकते हैं जो कि इस चैप्टर के रहेंगे. और मे बी अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा होगा तो मैं नोट्स को 2 पार्ट्स में कर दूंगी, जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्या है, तो आपको पता चल जाएगा. और दूसरी बात ये कि अगर आपने वीडियो को लाइक करके उसको शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस. चलो अब शुरू करते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटीज़. तो इससे पहले का पार्ट आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो. और अभी हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटीज़. तो हमें सबसे पहले समझना है कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है, सिक्योरिटीज़ से क्या मतलब है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज. तो डेफिनेशन जो सिक्योरिटी की है उसको एक एक्ट के अंडर पढ़ते हैं हम, विच इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956. ठीक है, ये वाला एक्ट है. ठीक है, जिसको आपको याद रखना है कि इस एक्ट के अंडर आप सिक्योरिटी का डेफिनेशन पढ़ते हो कि सिक्योरिटी क्या है. तो क्या है सिक्योरिटी, इसको मैं ना एक डिफरेंट पेन ले लेती हूँ तो आपको पता चलेगा. शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स. इसको साफ करते हैं. शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज सिक्योरिटी है. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको भी हम सिक्योरिटी कह सकते हैं अंडर दिस एक्ट. ओके, देन डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज, देन यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से आपका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है, क्या होता है उसका मतलब होता है म्यूचुअल फंड. ओके, एंड इंटरेस्ट एंड राइट इन सिक्योरिटीज. तो राइट्स और इंटरेस्ट जो होते हैं सिक्योरिटीज में वो, और सिक्योरिटी रिसिप्ट हमारी, इन सब चीज़ों को हम सिक्योरिटी कह सकते हैं. अंडर विच एक्ट, अंडर सिक्योरिटीज रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956. ओके, तो आपको इसे याद रख लेना है ये, क्योंकि एक्ट है तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो यू शुड नो. ओके, देन let's come to what is the function of securities market. Here we will study about the functions of securities market, कि securities market के function क्या क्या हैं. तो securities market के function हमें पढ़ने हैं तो हम देखेंगे पहले कि securities market क्या होता है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि security market एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स आते हैं सिक्योरिटीज के, और वहाँ पर वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं. दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन. ओके, और मतलब वहाँ पर एक मार्केट प्लेस जैसा नहीं होता, पर ये एक ऑनलाइन सिस्टम है. जैसे कि आपने सुना होगा कि नीट होता है. ठीक है, एक नीट आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग जाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन हम सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर सकते हैं. तो वही उसको बोला जाता है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट है. एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स फंक्शन, सो इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इनेबलिंग कॉर्पोरेट्स एंटरप्रेन्योर्स टू रेज रिसोर्सेज फॉर देयर कंपनीज. ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स को, कि यहाँ पर आके वो लोग अपने रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं. एज यू नो कि सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर देती हैं और बदले में लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे लेती हैं फॉर रनिंग देयर बिजनेस. ओके, एंड आई थिंक ये ठीक है, इतना ही काफ़ी है. विच आर द सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट इन. मतलब कि कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है. तो शेयर्स होते हैं वो, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जिसमें यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. ओके, अब आ जाते हैं एंड सम ऑफ द सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट कैन इन्वेस्ट इन. ये मतलब कुछ ऐसी मनी है. ओके, सिक्योरिटीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लेट्स कम टू रेगुलेटर. सो सबसे पहला चीज इसमें क्या है, दैट व्हाई डज सिक्योरिटीज मार्केट नीड रेगुलेटर्स. मतलब कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेटर की क्या जरूरत होती है.
मान लो जैसे कि आपके पंखा, जैसे कि आपके घर में जो फैन होता है उसको भी रेगुलेट करने के लिए कई के कुछ कुछ लोग अपने घर में रेगुलेटर लगाते हैं, मतलब कि जो पंखे की स्पीड है ताकि हम उसको अपने हिसाब से चला सके, कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, कि अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम पंखा बहुत ज़ोर से चलाएंगे, अगर हमें थोड़ी सी सर्दी लग रही है, ठंडी लग रही है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा धीरे कर देंगे, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको बंद कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर कम ज़्यादा वाली जो चीज़ है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में भी, कि अगर आपको एक परफेक्ट, अगर मतलब आपको नहीं, अगर जो रेगुलेटर्स है, मतलब कि अगर जो सिस्टम है, जो पूरा जो मार्केट है, अगर उसमें एक परफेक्ट कंपटीशन का एब्सेंस रहता है, तो सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर का जो रोल है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। the role of regulator in securities market becomes extremely important in the absence of conditions of perfect competition. Okay, the regulator ensure क्या करता है, regulator ensure करता है कि मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट है, अब मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन है, अभी वीडियो को पॉज करो एंड अभी लिखो कमेंट में कि मार्केट के कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, सो दैट यू, आपको याद रहे अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है देन ऑल्सो। ओके, सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर। सबसे पहली बात तो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर का जो रोल है इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड इसको भी इंश्योर करने के लिए कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो एक डिजायर मैनर में बिहेव करें, मतलब कि सही तरीके से बिहेव करें। बिहेव का मतलब ये है कि जब उनको पैसा पे करना है तो वो पैसा पे करें, जब उनको सिक्योरिटीज देनी है तो वो सिक्योरिटीज दें, सो दैट जो हमारा जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है वो इजीली हो पाए, इजीली हम उसको एक तरीके से क्या कहना चाहिए उसको, मतलब कंडक्ट करा पाए उसको, ताकि, तो ये है डिजायर्ड मैनर में बिहेव करने का एक बात। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर। एंड हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी तो पढ़ लिया कि भाई रेगुलेटर की जरूरत है, बट रेगुलेट कौन करेगा सिक्योरिटीज मार्केट को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यू शुड नो दिस, आपको ये याद भी होना चाहिए, तो इसको हम लोग हाईलाइट करके पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India. These are the four regulator which regulate the securities market. Okay, you should know, you should learn these names: Department of Economic Affairs, Department of Company Affairs, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India. और इसका फुल फॉर्म भी जो है DEA, DCA, RBI and SEBI. You should learn these also. Okay, व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज इट्स रोल। अब यहाँ पे बात करेंगे कि देखो भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आपको पता है कि भाई मिनिस्ट्री है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ उसमें कंपनी अफेयर्स है। आरबीआई, यू शुड नो कि दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बट जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको, इससे आप उतने फेमिलियर नहीं हो, तो इसको आप यहाँ पर जानो कि व्हाट इज सेबी और उसका रोल क्या होता है, बिकॉज इट इज मेन व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, सो व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज इट्स रोल, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसका रोल। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ओके, इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडर दिस एक्ट सेबी, अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992, है ना। और ये जो सेबी एक्ट 1992 है ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कि जो सेबी एक्ट 1992 है इसी के अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है, और इसको कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं। स्टैट्यूटरी पावर्स मतलब लीगल पावर्स दी गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी पावर्स हैं वो, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उसका जितना भी इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पैसा आपको बचाना है, नहीं, इंटरेस्ट मतलब उसका जो हित है उसके हित के लिए आपको काम करना है। तो किसके हित के लिए, सेबी को, सेबी will have to work for in the interest of the investors, okay, not in the companies always but in the investors interest also। तो प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अब यहाँ पर क्या बहुत बात बोली जा रही है कि आप जो सेबी है उसको सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है, कि सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट भी होता रहे। एंड द थर्ड इज रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, कि सेबी को जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट भी करना है। ओके, इट्स रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स ओवर कॉर्पोरेट्स इन द इशूएंस ऑफ कैपिटल एंड सो ऑन।
इसको हम बाद में देखेंगे। मतलब इसको क्या है, मैं इतना बता दिया, मतलब कि यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसको आप यहाँ पे पढ़ो, इसको आप इधर देखो। ओके, कि इट हैज़ पावर्स फॉर, मतलब सेबी के पास कुछ पावर्स दे रखी हैं और आपको ये सारी याद होनी चाहिए। ओके, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यू शुड नो दीज। ओके, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज, मतलब कि सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी बिजनेस चल रहा है उस सबको रेगुलेट करना है। और जब व्हेन इट कम्स टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर ऑथराइज्ड पर्सन हु वर्क इन सिक्योरिटीज मार्केट एज इंटरमीडियरीज, तो उनका भी जो रजिस्ट्रेशन है और उनको जो रेगुलेट करने का जो सारा काम है वो सेबी करता है। ओके, एंड देन थर्ड कम्स इट इज प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जितनी भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने का काम और उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जितनी भी फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड जो प्रैक्टिसेस हैं एंड जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उस सबको प्रोहिबिट करेगा कौन? प्रोहिबिट करने के लिए हु विल वर्क? सेबी विल वर्क। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट। मैंने आपको पहले बोला था कि पार्टिसिपेंट आपको लिखना है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पर पढ़ लो, अगर आपको नहीं पता तो। ओके, तो यहाँ पे 3 है, इसको ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, पर यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ हमारे 3 पार्टिसिपेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, द वन हु विल इशू द सिक्योरिटी, ओके, दैट इज कंपनी। इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, who will invest in securities, ये investor हो गए, and the intermediaries through which the investor will invest his or her money in particular company or in a particular security, मतलब कि इंटरमीडियरी जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स और सब ब्रोकर ये सब इंटरमीडियरी होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया, जिसकी मदद से एक मिनट, यहाँ पे मान लो कि इशूअर है, ठीक है, इधर मान लो इशूअर है, बीच में इंटरमीडियरी होते हैं और इधर होते हैं हमारे इन्वेस्टर। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, उस तरीके से इंटरमीडियरी होता है जो कि यहाँ से काम करता है इसके लिए और यहाँ से काम करता है इसके लिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट हो जाते हैं, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि इट इज एडवाइजेबल, मतलब कि ऐसा आपको सलाह दी जाती है दैट यू मस्ट नॉट बट यू शुड conduct your transactions with the help of intermediary, मतलब कि whenever you are investing your money in the securities market, it is advisable कि आप इंटरमीडियरी की, जिसके पास इंटरमीडियरी कौन है, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा टाइम है, उसको सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में ही और शी नोज एवरीथिंग, तो अगर आप उसकी हेल्प लोगे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। इट इज़ नॉट श्योर कि आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, आपको कभी लॉस नहीं हो सकता इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी थ्रू एन इंटरमीडियरी, बट ऐसा एडवाइजेबल है कि उन लोगों की हेल्प लेंगे अगर आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी इंटरमीडियरी की हेल्प ले रहे हो अपनी बिजनेस को करने में, अपना ट्रांजैक्शन, अपना ट्रेडिंग करने में, यू शुड कन्फर्म कि वो जो इंटरमीडियरी है वो रजिस्टर होना चाहिए सेबी में। ओके, व्हाट आर दी सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब यहाँ पर ये एक तरीके से आपके जो दूसरा चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसका ये बेस बनाया जा रहा है यहाँ पर इस वाले टॉपिक पे, कि सेगमेंट क्या है सिक्योरिटीज मार्केट के। सेगमेंट, 2 सेगमेंट होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी मार्केट। तो ये दोनों मार्केट होते हैं। आई होप कि आपको ये पता होंगे, बट क्योंकि हम क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ याद रखना कि आपको अभी नोट्स भी मिलेंगे। ओके, तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बाय बाय, थैंक यू।